हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज है हमारा पीरियड है गुजराती। गुजराती में है चैप्टर नंबर 3, हूँ पतंगियों मारा पिल्लूनू। ओके, इसी का जो वीडियो हम देख गए। ओके, और किताब में भी हमारा हो गया है, पर आज हम देखेंगे जैसे कि आपके पास वो स्वाध्याय पोथी है ना, उसी के अंदर आपको लिखना है भाग 1। इसी के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 का आपको करना है। ओके, तो हम अभी देखेंगे प्रश्नों ना उत्तर। काफ़ी बच्चों को अभी तक वो प्रश्न के आंसर बोलना आता है पर लिखना नहीं आता है। तो वो अभी देखो, मैं अभी इधर में करवा रही, तो आपको क्या करना है, स्वाध्याय पोथी में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1, લીમડાના पान पर काणा केम होता, यानी लीम का जो पत्ता है ना, उसी के ऊपर जो कण पड़ गई थी वो क्यों थे। तो उसी का आंसर देखो, લીલી લીલી અને ઝીણી ઈયળોએ પાંદડા ખાઈ ગયેલા તેથી કાણા હતા। जैसे कि वो उसी का जो लीम का जो पत्ता है ना, उसी के ऊपर वो क्या है तो क्या ईयड़, और वो भी कैसे तो कि झीणी यानी छोटी छोटी वो क्या थे ईयड़, और वो भी कैसी तो के लीली लीली यानी हरे कलर की होते ना। हाँ, तो वो લીલી લીલી અને ઝીણી ઈયળોએ પાંદડા ખાઈ ગયેલા તેથી કાણા હતા। 2 नंबर में देखो, ईवा केम उदास થઈ गई। जो ईवा है ना, वो क्यों उदास हो गई थी। आंसर देखो, एक सांजे पीलू भाई शांत जनाया, कसोटानो रंग घाटो થઈ ગયેલો અને ચૂપચાપ પડી રહેલા પીલુનો આવો બદલાવ જોઈ તેને કશું થયું તો નહીં ને, તેવો विचार ईवा उदास થઈ गई। जो ईवा है ना, वो क्यों उदास हो गई थी। तो देखो, जैसे कि एक दिन वो सांझ के समय पे वो पिल्लू है ना, वो कैसे थे तो के शांत थे, और उसी का जो कसोटा का रंग है वो कैसा थे, एकदम फीका हो गया था। फीका हो गया था ना, और वो चुपचाप से वो बैठे थे, इसीलिए वो बोल रहे थे इसको कुछ हुआ तो नहीं ना, इसीलिए वो ईवा उदास हो गई थी। एक बार वापस आंसर देखो, एक सांजे पीलू भाई शांत जनाया, कसोटानो रंग घाटो થઈ ગયેલો અને ચૂપચાપ પડી રહેલા પીલુનો આવો બદલાવ જોઈ તેને કશું થયું તો નહીં ને, તેવો વિચાર ईवा उदास થઈ गई। इतना लंबा आपको आंसर लिखना ही है। ओके, 3rd नंबर में देखो, धक्को लागता પાંદડા પરથી ઈંડા પડી કેમ ना गया। जैसे कि वो धक्का लगने से वो पत्ता के ऊपर क्या थे, अंडा था ना, वो क्यों नहीं नीचे गिर गए। तो आंसर देखो, ईंडा પાંદડાને बराबर चोटेला हता तेथी। वो जो अंडा है ना, वो पत्ते के ऊपर बराबर अच्छे से वो चोट गए थे, इसीलिए वो नीचे गिरे नहीं थे। पर सही में तो उसके ऊपर वो अंडे थे नहीं ना। ईंडा પાંદડાને बराबर चोटेला हता तेथी। द्विज અને ईवा क्यारे क्यारे संभाल लेतो। द्विज और ईवा है वो कब उसी की संभाल लेते थे, किसकी, पिल्लू की। तो देखो, सवार सांझ आंसर है, सवार सांझ અને નિશાળે આવતા જતા તેઓ पिल्लूनी संभाल लेता। जैसे कि सुबह शाम और स्कूल में आते हैं, स्कूल से घर पे जाते ना, तब उसी को वो संभाल लेते थे, यानी देख रेख करते हैं ना। उसी को वो बॉक्स में रखा था पिल्लू को, तो वो सुबह शाम उसको देखते हैं। सवार सांझ અને નિશાળે આવતા જતા તેઓ पिल्लूनी संभाल રાખતા। अब देखो, ईवा ने कई पतंगियों खूब गमी गई। जो ईवा है उसको ऐसा कौन सी वो तितली वो अच्छी लगी। आंसर देखो, ईवा ने मोटी पीली पाखों वालू पतंगियों गमी गयु। जैसे कि वो ईवा है, ईवा को जैसे कि वो बड़ी वाली, और वो भी कैसे पीला कलर यानी येलो कलर की थी, और उसी की जो पाँख है यानी पाखों, उसी की जो पंख होती ना, कैसे होती तो के रंग बिरंगी होती है। पतंगियों गमी गई। ऐसे आपको भी, जैसे कि आप बगीचा में जाते, कोई भी जगह पे घूमने जाते ना, जैसे कि आप तितली को देखते तो आपको देखकर ही आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। तो कि ईवा ने मोटी पीળી पाखों वालू पतंगियों गमी गयु। अब देखो, પાંદડા पर नाना नाना पीड़ा टपका जेवू हतुं ते शुं हतुं। जो लीम का जो पत्ता है ना, पत्ता के ऊपर जो ऐसे छोटे छोटे वो पीला कलर का टपका हुआ था, वो क्या था। तो देखो आंसर, पीड़ा टपका जेवू
ईंडा हता। क्या था? अंडा। अब आगे देखो, कसोटो टूटा तेमाथी शू बाहर आव्यु? जैसे कि वो बॉक्स के अंदर वो कसोटा को रखा है तो वो ऐसे टूटने से उसी के बाहर क्या आया था? तो आंसर में देखो जीवड़ू बाहर आव्यु। वो छोटा सा वो जीव है ना, वो बाहर निकल आया था। अब आगे देखो, पतंगिया ने 4 अवस्था लखो। जैसे कि वो तितली है, तितली के बारे में आपको 4 इसकी अवस्था लिखनी। जैसे कि पहले तो अंडा, और बाद में ईयड़ होती है, धीरे धीरे कोसोटा बन गए और बाद में पतंग। ओके, एक बार वापस देखो, લીમડાના પાન પર કાણા કેમ હતા? તો કે લીલી લીલી અને ઝીણી ઈયળો પાંદડા પર ખાઈ ગયેલા તેથી કાણા હતા। ઈવા કેમ ઉદાસ થઈ ગઈ? તો કે એક સાંજ પીલ્લુભાઈ શાંત જણાયા, કસોટાનો રંગ ઘાટો થઈ ગયેલો અને ચૂપચાપ પડી રહેલા પીલ્લુનો આવો બદલાવ જોઈ તેને કશું થયો તો નહીં ને? તે વિચાર ઈવા ઉદાસ થઈ ગઈ। अब धक्को लागता પાંદડા પરથી ઈંડા પડી કેમ ના ગયા? તો આન્સર, ઈંડા પાંદડાને બરાબર ચોટેલા હતા તેથી। દ્વિજ અને ઈવા ક્યારે ક્યારે સંભાળ લેતા? આન્સર, તો કે સવાર સાંજ અને નિશાળે આવતા જતા તેઓ પિલ્લુની સંભાળ લેતા। ઈવાને કયું પતંગિયું ખૂબ ગમી ગયું? તો કે ઈવાને મોટી પીળી પાંખોવાળું પતંગિયું ગમી ગયું। પાંદડા પર નાના નાના પીળા ટપકા જેવું હતું, તે શું હતું? તો કે પીળા ટપકા જેવું ઈંડા હતા। કસોટો તૂટતા તેમાંથી શું બહાર આવ્યું? તો કે જીવડું બહાર આવ્યું। પતંગિયાની 4 अवस्था लखो। तो आंसर है ईंडा, ईयड़, कोसोटो और पतंगियों। ओके, अब है 2-3 वाक्यों में लखो। जैसे कि अभी है इसमें तो 2-2 आंसर आप लिख सकते, पर उधर आपको बड़ा जैसे कि 4 लाइन की भी आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, यानी 2-3 वाक्यों में लखो। तो देखो, द्विज अने ईवा फाटी आंखे शू जोई रह्या? द्विज और ईवा फाटी आंखे शू जोई रह्या? तो आंसर देखो, खोकामां रहेलो कोसोटो थोड़ी वार तूट्यो અને તેમાંથી જીવડું બહાર આવ્યું। એ જીવડાને પાંખો હતી પણ તેની પાંખો ચોટેલી હતી। હળવેથી તેને પોતાની પાંખો ખોલી, પીલ્લું હવે પતંગિયું બની ગયું। આ બધું જોઈને फाटी आंखें જોઈ રહ્યા। जैसे कि वो बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर वो क्या था? कोसोटा रखा था ना, तो जैसे वो बाहर निकला तो उसी के अंदर से वो क्या निकला था? जीवड़ू। तो वो जैसे वो निकला बाहर तो वो उसी की जो पाँख है वो कैसे थी? ऐसे चिपक गई थी ना। और हड़वे थी तेने पोतानी पाँखों खोले और धीरे धीरे, जैसे कि उसी का कोई भी ऐसा जीवड़ा होता है, जन्म होता है ना, तो वो तुरंत वो पंख उड़ने लगती है ना? नहीं ना, जैसे कि वो चिपक गई थी और धीरे धीरे हड़वे से उसी की पंख खोलने लग गई। ओके, और पिल्लू हवे पतंगियों बनी गई। जैसे कि वो उसी की जो पंख है वो खुल जाती है तब वो धीरे धीरे उड़ने लग जाते। एक बार वापस देखो, खोकामां रहेलो कोसोटो थोड़ी वार तूट्यो અને તેમાંથી જીવડું બહાર આવ્યું। એ જીવડાને પાંખો હતી પણ તેની પાંખો ચોટેલી હતી। હળવેથી તેને પોતાની પાંખો ખોલી ને પીલ્લું હવે પતંગિયું બની ગયું। આ બધું फाटी आंखें જોઈ રહ્યા। जैसे कि वो पतंगिया तितली है ना, उसी का ही नाम ईवा है, द्विज है, उसी ने क्या नाम रखा था? तो के पिल्लू। जैसे कि वो कहाँ से लाए थे? वो जैसे कि नीम का पेड़ है ना, उधर से वो उसी को लाए थे घर में, और जैसे कि वो बॉक्स के है ना, बॉक्स के अंदर उसी को रख दिया था और धीरे धीरे से वो खोका यानी बॉक्स उसी के अंदर रखा था। और जैसे कि पहले तो वो क्या था? कसोटा। हाँ, उसी में से वो क्या बन गए थे? जीवड़ू। जैसे जीवड़ी को देखा तो वो एकदम चिपक गए थे, उसी की जो पंख है वो चिपक गई थी और धीरे धीरे उसी की पंख खोली और धीरे धीरे उड़ने लगे। तब वो क्या बन गया? तो कि पतंगिया ने
तितली। 2 नंबर देखो, द्विज અને ઈવા पिल्लू ने केवी रीते भाड़ लेता। द्विज और ईवा है ना, वो पिल्लू यानी जो तितली यानी पतंग उसी के जो भाड़ यानी संभाल कैसे रखते थे। तो देखो, रोज सवार अने सांज द्विज ईवा खोखा में पिल्लू ने भाड़ लेता। जैसे कि वो सुबह है, शाम है, स्कूल जाते, स्कूल से घर आते, तब वो पिल्लू की वो देख रेख करते। अब 3rd नंबर देखो, कोसोटो टूटता शू थयु तेनी केवी स्थिति हती। जैसे कि वो कोसोटा है ना, वो बॉक्स के अंदर रखा ना, अभी मैंने जैसे बताया ऐसे बॉक्स के अंदर रखा था, वो टूट गया, तब उसकी स्थिति है वो कैसे हो गई। तो आंसर देखो, कोसोटो टूटता तेमांथी जीवड़ू बाहर आव्यु। जैसे को वो कोसोटा टूट गया तो उसी के अंदर क्या था, जीवड़ू यानी वो बाहर निकल आए थे। ए जीवड़ा ने ते पाखो हती, और उसी का जो जीव है ना, जीवड़ू यानी उसी का क्या थे तो के पंख, पण तेनी पाखो चोटेली हती यानी उसी की जो पंख है वो चिपक गई थी। ते हळवे धीमे धीमे तेनी पोतानी पाखो खोली, और धीरे धीरे वो उसी की पंख खोलने लगे, और द्विज अने ईवा मुख खुला रह गया। उसी को देखकर वो जैसे कि उसको अच्छा लगा और देखने लगे। ओके, तो बच्चों अभी मैंने क्या करवाया, प्रश्न के उत्तर ही करवाया। ओके, तो आपको इतना आपको कहाँ लिखना है, स्वाध्याय पोथी में लिखना है। और जो बच्चे का भी वो किताब है ना, उसी के अंदर भी ये प्रश्न आता है, तो उसी के अंदर जो बच्चे का भी लिखना बाकी है वो उसी के अंदर लिखेंगे। और स्वाध्याय पोथी में आपको है चैप्टर नंबर 3, ये आपको कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, बाय।